अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महविश खान। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आज आपको यान की वार्डरोब का टूर देते हैं। और यान के देखें मैंने कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं, यान ही आपको दिखाता है। तो ये सबसे पहले यान की कुछ ड्रेस शर्ट्स हैं कैजुअल, और एक एक करके यान आपको दिखाता है क्योंकि मौसम एकदम चेंज हुआ और बहुत बखेरा हुआ है कपड़ों का। तो आप साथ साथ इसके कपड़े दिए, अब मैं सारे रख दूँगी। वैसे मैंने इसकी शर्टें प्रेस करके ही रखी होती हैं क्योंकि मुझे ऐसे ना मैं अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से एक तो कपड़े आपके ऑर्गेनाइज होते हैं और आपको ख़ुद को भी तसल्ली हो रही होती है इस चीज़ की। और ये देखें यान की माशाल्लाह शर्ट्स, सारी टी शर्ट्स वगैरह भी पहले उसकी ड्रेस शर्ट्स थी, ये टी शर्ट्स हैं। और इसके पास वाइट की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है यान के पास। इसमें से अभी कुछ जो थी वो वॉश करने वाली थी। इसमें सिर्फ 3 थी टोटल, मेरे ख्याल से इसके पास 6 शायद वाइट शर्ट्स हैं। इसकी फेवरेट हैं, चाइना स्टफ़ में जो होती हैं ना, तो इसको कंफर्टेबल लगती हैं। और कुछ इसकी सेमी फॉर्मल थी अयान की इसके बीच में, लेकिन इसके कपड़े इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। अयान के कपड़े माशाल्लाह नए ही रहते हैं, जब मैं किसी को देने भी हूँ तो ऐसे लगता है जैसे न्यू ही हैं। और अब इन सबको मैं समेटूँगी खलारा, और देखने में कैसा लग रहा है तो समेटने में सोचें ज़रा। तो खैर फिर ये कुछ शलवार कमीज़ थे लॉन के, ये एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और ये सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे ही पहनता है अदरवाइज़ इसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। इसके साथ ट्राउज़र है और क्योंकि इसको ना अनकंफर्टेबल फ़ील करता है शलवार कमीज़ में, तो इसके वजह मैं इतने ज़्यादा नहीं लिए, 3-4 ही थे समर के, क्योंकि इसने फ्राइडे को ही पहनना होता है। और हालांकि ये प्रेस हुआ था, पता नहीं इसकी सलवटें क्यों ऐसे फ़ील हो रही हैं। मैं भी कुछड़ मुछड़ हो गया हो, बच्चों के नीचे आ गया हो, क्योंकि अब मैंने निकाले थे रखने के लिए। तो मैंने कहा चलें आज यान के मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ, कपड़े निकले तो हैं यान के, चलें देख लें। थोड़े से एम्ब्रॉयडरी वाले बच्चों के अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश। एक ब्राउन कलर का है लेकिन वो अभी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, वो जब मैं रख रही होंगी फिर आप देख लीजिएगा। वो भी इसी तरह का ही है, बड़ा प्यारा सा कलर है। तो ये देखें जनाब, अब आपने ये देखना है सारा खलारा, और ये सारा मैंने चूकना है, किसी और ने नहीं चूकना। तो ये देखें, ये मैंने विंटर की शर्ट से यान की निकालनी है ऑलमोस्ट सारी। तो ये अब मैंने जो दूसरी शर्ट्स हैं वो मैंने तय लगा के रख ली हैं, हैंगर फ्री हो गए हुए हैं। और ये कुछ पैंटें हैं जो मैंने निकाली हैं, कुछ ट्राउज़र हैं, टी शर्ट्स मैंने सारी तय लगा दी हैं। मैंने कहा चलिए अब इसको रख दूँगी तो फिर इजी हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जो कपड़े हैं ना, ये जो है खलारा, इसको समेटने में बड़ा टाइम लगा। वीडियो में तो ये 5-6-10 मिनट की मैक्सिमम होती है, देखने में बहुत इजी लग रहा होता है लेकिन कुछ भी इजी नहीं होता, बंदा रह जाता है एक दफ़ा। लेकिन ये है कि ये काम ज़िंदगी का हिस्सा है, ये करने होते हैं आपने, तो आपने ही करने हैं। अपने बच्चों के काम कोई आसान नहीं होता। सम टाइम लोग बड़ा जतला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, ये काम वो काम, तो ये हमारे अपने ही काम में। बेल हो गई है, वेट। तो भाई डोर बेल हुई थी, खैर उसे इग्नोर करें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ईशा के नहीं निकाले, अभी ये सिर्फ यान साहब के खिला रहे हैं। तो ये देखें अंदर बाहर हर जगह जो है ना कपड़े 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 कपड़े। ये सेल लगाई हुई है, जिसको चाहिए ले जाएं। तो खैर क्यों ले जाएं भाई, क्यों, अपना काम करें आप लोग जो कर रहे हैं। और ये देखें कबर्ड वगैरह मैंने कुछ समेट लिए हुए थे, ये ईशा मैडम के मैंने कुछ रख लिए हुए हैं। ये ऊपर का भी बेड जो है ना पूरा कपड़ों से भर गया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं सेट करूँगी क्योंकि मुझे ये देखें माशाल्लाह कैसी सेटिंग है। ये वीडियो दिखाने का मकसद पता है क्या होता है, कि आप लोग भी ऐसा किया करें प्लीज़, घर को साफ़ सुथरा रखा करें। और अपने जो कबर्ड वगैरह हैं, अपने जो आपकी वार्डरोब हैं, इनको सेट करके रखा करें। ये ऑर्गेनाइज्ड ही अच्छी लगती हैं।
ना के बिखरे बुखरे कपड़े इधर गुछड़ मुछड़। तो अब मैं अयान के तरीके के साथ रखूँगी और बाकी आप लोग सुनाएं, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे जवाब जैसे दे देना है, जैसे बंदा कॉल पे नहीं बात कर रहा होता। पता नहीं मेरा आजकल सर इतना दर्द क्यों होता है, समझ नहीं आती। मेरा भी ना कुछ सर दर्द का इशू है, कुछ मेरे मसल वगैरह में ना थोड़ा सा खिंचाव सा रहता है। कुछ विंटर स्टार्ट हो गया हुआ है शायद इस वजह से। लेकिन मैं तो सदियों की ही बीमार हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चलो छड्डो, मैनू अपनी गल करो, क्योंकि मेरे च अगर मैं शुरू हो गई ना तो फिर मेरे रोने धोने बड़े लंबे चौड़े हो जाने हैं, तो इसलिए इग्नोर करें। खैर देखें मैं अपने बेटे के कपड़े कैसे रख रही हूँ सेट वेट करके। तो आप लोग भी अपनी चीज़ों से प्यार किया करें, अपने घर से प्यार किया करें, अपने कामों से प्यार किया करें, दिल लगाकर काम किया करें, क्योंकि आप लोग बने ही काम के लिए हैं। तो इस वजह से अपने काम जो है ना उनको सही तरह से सर अंजाम दिया करें। रो धो के भी करना तो हंस के कर लिया करो कुड़ियो, रोने धोने ना पाया करो, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ ही काम ने तुसी ही करने ने। तो अब मेरी जो मानू है ना, एक मैंने कैट रखी हुई है, वो मियाँ म्याऊं करती रहती है। तो वो मेरे पास कैट आ जाती है, फिर मेरे कान में आके मियाऊं मियाऊं करती है, फिर मुझे कुछ कहती है, फिर चले जाती है मुझे प्यार करके। एक मैंने कैटो पाल रखी है बड़ी, वो माशाल्लाह गुगलू मुगलू शी। मेरा दिल करता है मैं इस कैटो को खा जाऊँ। मैं किस दिन आपको दिखाऊंगी अपनी कैट, बहुत प्यारी है, क्यूटी पाए है। तो बाकी ये है कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और यकीन करें ये सर्दी पता कैसे आई है। ये सर्दी ऐसे आई है कि कल पंखा चल रहा है, अगले दिन कंबल निकल आए हैं। मतलब यकीन नहीं हुआ ये हुआ क्या है। मतलब कि अचानक ही एक होता है कि पहले थोड़ा सा पता चलता है, कोई ठंडा सा मौसम आता है, हवाएं चलती हैं, मौसम बाहर आता है, तो फिर पता चलता है भाई सर्दी की आमद हो गई है और अब सर्दी आने वाली है। इस सर्दी ने तो बस चुटकियों में अपना काम दिखाया। चलें खैर अच्छी बात है, सर्दी आ गई है तो। लेकिन ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, अब तो फिर भी शुक्र अल्लाह का थोड़ा मौसम खुल गया है। तो वो स्मोक की वजह से इतनी डिस्टर्बनेस हुई है लाइफ में, बच्चों की छुट्टियां और बच्चे घर में बैठ के ना सिर्फ दिमाग का कबाड़ा ही करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं ये आपको यान की कलेक्शन दिखा रही हूँ, हालांकि शुरू में दिखा दी हुई है, और फिर भी मैं कैमरे में देख रही थी कि कैसे मैंने एक एक चीज़ को सेट करके रखा है। अब क्या बार बार बंदा अपनी तारीफ़ करे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं करी जाती हूँ। नहीं, जो इंसान तारीफ़ के काबिल हो उसकी तारीफ़ करनी ही चाहिए। और बाकी ये है कि आजकल ना मैं तो पता नहीं क्यों फेडअप हुई हूँ हर इंसान से, हर उस इंसान से जो मुनाफ़िक़त करता है, हर उस इंसान से जो दो मुँह वाला होता है। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ इंसान को स्ट्रेट फारवर्ड होना चाहिए। ये है कि स्ट्रेट फारवर्ड वाले बंदे को आप लोग मोस्टली कहते हैं ये मुंह फटा है, या ये दिल आज़ारी कर देता है, या इसको पता नहीं चलता, तो इतना बदतमीज़ और मुंह फट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जो दूसरे लोग जैसे करते हैं, मेरे मुंह पे तेरे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे, तेरे मुंह पे तेरे, उससे तो बेहतर है कि आप मुंह फट ही अच्छे बने, क्योंकि वो चीज़ करना, वो चीज़ बहुत गलत होती है, वो तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो बाकी हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, उसने अपनी कब्र में जाना है, तो अपना अपना हिसाब खुद देना है। लेकिन मेरा ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं ऐसे लोगों से इतनी दूर चले जाऊँ कि इनको ना मेरी खुशबू भी ना आए। नफ़रत है मुझे ऐसे लोगों से। तो खैर मैं अब अपनी नफ़रत सुनाते सुनाते मैं हाइपर हो जाऊँगी। फ़ायदा कोई नहीं है कि बंदा व्लॉग बनाते हुए हाइपर हो जाए। ठीक है, फिर आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैंने अयान के विंटर के कपड़े रेडी किए होंगे, फिर मैं उस व्लॉग में आऊँगी। ये खैर इसकी शॉर्ट्स वगैरह थी अयान की, तो मैं ये उनको भी सेट वेट कर रही हूँ। तो
मुझे लग रहा होता मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी चल रहा होता है। खैर चलो, अल्लाह हाफिज़। पहले भी हो जाए तो अच्छी बात है, फिर एंड पे अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ये नहीं होता कि हमने अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा, फिर बंदे को अफसोस नहीं होता। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।